जब हम कोई चीज जल्दबाजी में करते हैं या कोई निर्णय हम बहुत जल्दबाजी में लेते हैं, बिना सोचे समझे लेते हैं, इम्पल्सिव निर्णय जिसे हम कहेंगे, इम्पल्सिव होके हम डिसीजन लेते हैं, तो हम इस टाइप के सेंटेंसेस कहते हैं दोस्तों कि उसने बिना सोचे समझे अपने नौकरी से इस्तीफा दे दिया, या मैंने बिना सोचे समझे उससे रिश्ता तोड़ दिया, मेरी माँ ने बिना सोचे समझे मुझे डांट दिया। तो बिना सोचे समझे ये फ्रेज को आज के हम लेसन में सीखने जा रहे हैं, और इसके लिए हमारे पास फ्रेज है इन द हीट ऑफ द मोमेंट, इन द हीट ऑफ द मोमेंट। तो इसी फ्रेज को लेकर हम ट्रांसलेट करेंगे हमारे आज के सेंटेंसेस को। तो यहां पर इसका स्ट्रक्चर हमें देखना है, सबसे पहले मेन सेंटेंस प्लस फ्रेज, हमारी फ्रेज। तो अब फ्रेज मैंने जैसे कि आपको बताया क्या है, इन द हीट ऑफ द मोमेंट, इन द हीट ऑफ द मोमेंट, HEAT, हीट ऑफ द मोमेंट। तो यहां पर पहले हमें मेन सेंटेंस को लेना है, तो इस फ्रेज के अलावा जो भी होगा वो मेन सेंटेंस होगा। जैसे कि देखिए ये सेंटेंस, उसने बिना सोचे समझे अपने दोस्त से झगड़ा कर लिया, तो बिना सोचे समझे ये हमारी फ्रेज है। इसको अगर छोड़ दिया जाए तो हमारे पास सेंटेंस बचेगा उसने अपने दोस्त से झगड़ा कर लिया। मैंने खेल में बिना सोचे समझे फाउल कर दिया, तो मैंने खेल में फाउल कर दिया, ये हमारा मेन स्ट्रक्चर, मेन सेंटेंस हुआ। तो सबसे पहले हम मेन सेंटेंस को कहेंगे और बाद में फिर हम हमारा स्ट्रक्चर वहां पर ऐड करेंगे। तो ये सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा, उसने बिना सोचे समझे अपने दोस्त से झगड़ा कर लिया। ही गॉट इनटू अ फाइट, ही गॉट इनटू अ फाइट, फिर डालूंगी मैं फ्रेज इन द हीट ऑफ द मोमेंट, इन द हीट ऑफ द मोमेंट। बहुत आसान है दोस्तों, लेकिन ये सेंटेंस हमें बार बार कहने का मौका पड़ता है, बार बार हम इस टाइप की सेंटेंस को यूज करते हैं हमारे डे टू डे कन्वर्सेशन में। मैंने खेल में बिना सोचे समझे फाउल कर दिया, आई कमिटेड फाउल। गाइज आई मेड फाउल भी होगा, आई डिड फाउल भी होगा, लेकिन प्रॉपर वर्ड कमिटेड है। मैंने पहले भी आपको बताया है, कमिटेड ये वर्ड या कमिट ये वर्ब हम तब यूज करते हैं जब नेगेटिव सेंस में हमें कोई चीज कर जाना, इस सेंस में यूज करना होता है। तो आई कमिटेड फाउल इन द हीट ऑफ द मोमेंट। देखते हैं दोस्तों बहुत सारे सेंटेंसेस को जो अलग अलग टेंसेस में होंगे, जो अलग अलग टाइप में होंगे, और इसी के साथ ही हम देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को। और इंटरोगेटिव भी बहुत जरूरी होते हैं, जहां हमें इस फ्रेज को क्वेश्चन में यूज करना आना चाहिए। तो इसके बाद हम देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को। गाइस यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको वहां पर बटन दिखाई दे रहा है तो, और अगर आप पुराने व्यूअर हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। जब उसे बॉस ने डांटा, उसने बिना सोचे समझे इस्तीफा दे दिया। अब जब उसे बॉस ने डांटा, ये एक्स्ट्रा वर्ड्स है, तो इसे देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। इसे आपको जैसे दिया है उसी तरह ट्रांसलेट करना है, और आज का स्ट्रक्चर जो है यहाँ सेकेंड सेंटेंस में हमें उसे अप्लाई करना है। तो जब उसे बॉस ने डांटा का सिंपल होगा व्हेन द बॉस स्कोल्डेड हिम, when the boss scolded him। अब हम देखेंगे इसमें उसने क्या किया, मेन चीज उसने क्या की, उसने इस्तीफा दे दिया। तो इस चीज को हमें पहले ट्रांसलेट करना है, he resigned। और अब मैं डालूंगी यहां पर मेरा स्ट्रक्चर जो था in the heat of the moment, resign in the heat of the moment। तो सेंटेंस हुआ मेरा व्हेन द बॉस स्कोल्डेड हिम, ही रिजाइंड इन द हीट ऑफ द मोमेंट। उसकी बातों से गुस्सा होकर, ये भी सारे एक्स्ट्रा चीजें हैं, तो यहां पर सबसे पहले हम इसे ट्रांसलेट करेंगे, एंगर्ड बाय हिज वर्ड्स। उसकी बातों से गुस्सा होके
एंगर्ड बाय हिज वर्ड्स, मैंने बिना सोचे समझे उसे बुरा भला कहा। तो मैंने उसे बुरा भला कहा, आई सेड हार्श वर्ड्स, और कैसे कहे मैंने, इन द हीट ऑफ द मोमेंट, बिना सोचे समझे, इन द हीट ऑफ द मोमेंट। देखिए यहां पर भी मैंने इन द हीट ऑफ द मोमेंट को यूज किया है, यहां भी मैंने इन द हीट ऑफ द मोमेंट को यूज किया है। तो इस तरह से हमें ट्रांसलेट करना है दोस्तों। ये जो सेंटेंस है इसे आपको ट्राई करना है और आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन है हमारा, रोशन बिना सोचे समझे अपने परिवार से दूर चला गया। रोशन अपने परिवार से दूर चला गया, मगर कैसे, बिना सोचे समझे। तो सबसे पहले आपको ट्रांसलेट करना होगा, रोशन अपने परिवार से दूर चला गया, और फिर आपको इन द हीट ऑफ द मोमेंट इस फ्रेज को यूज करना है। अब देखते हैं कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या हमें बिना सोचे समझे निर्णय लेने से बचना चाहिए? जब हम ऐसे क्वेश्चन कहते हैं जहां यस नो वाले आंसर्स होते हैं तो इन्हें वर्बल क्वेश्चन कहते हैं दोस्तों। तो यहां पर हमें देखना है क्या हमें बिना सोचे समझे, तो ये बिना सोचे समझे हमारी आज की फ्रेज है। हमें ट्रांसलेट करना है सबसे पहले, क्या हमें निर्णय लेने से बचना चाहिए। शुड वी, चाहिए है ना, शुड वी अवॉइड, शुड वी अवॉइड क्या करने से, निर्णय लेने से, मेकिंग डिसीजन, और अब हमारी फ्रेज यूज होगी इन द हीट ऑफ द मोमेंट, इन द हीट ऑफ द मोमेंट। यहां पर मैंने शॉर्ट में लिखा है मोमेंट। क्या तुम्हें बिना सोचे समझे मुझे डांटने का पछतावा हुआ है? हुआ है यहां पर हमें बताता है, ये कंप्लीट टेंस है, तो यहां पर मुझे परफेक्ट टेंस लेना है जो हैव से शुरू होगा। हैव यू रिग्रेटेड, V3 आएगा हमेशा यहां पर, रिग्रेटेड। हैव यू रिग्रेटेड किस चीज का, स्कोल्डिंग मी। अब फ्रेज यूज होगी इन द हीट ऑफ द मोमेंट। तुमने बिना सोचे समझे अपने पिता से बहस क्यों की? क्योंकि ये WH वर्ड क्वेश्चन बताता है जो वाई से शुरू होगा। वाई डिड यू, और क्या किया, आर्ग्यू किया। वाई डिड यू आर्ग्यू विथ योर फादर, और अब यहां पर हमारी फ्रेज यूज होगी इन द हीट ऑफ द मोमेंट। तो इस तरह से हम देख रहे हैं क्वेश्चंस, और 2 क्वेश्चंस हम देखेंगे गाइज जो इसी फ्रेज से रिलेटेड होंगे। इसने बिना सोचे समझे गलत फैसला लिया, और उसने कैसे बिना सोचे समझे हार मान ली। यहां ये दोनों भी क्वेश्चन WH क्वेश्चन है जहां पर हमें कुछ आंसर मिलेगा, यस नो वाले क्वेश्चन ये नहीं है। तो उसने बिना सोचे, किसने बिना सोचे समझे, यहां हु को यूज करना होगा, और कैसे मतलब मैनर पूछा गया है तो हाउ को यूज करना होगा यहां पर हमें। तो चलिए करते हैं इसे ट्रांसलेट। किसने बिना सोचे समझे गलत फैसला लिया, किसने गलत फैसला लिया, पहले हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। Who made a wrong decision, और अब हम फ्रेज को यूज करेंगे इन द हीट ऑफ द मोमेंट, इन द हीट ऑफ द मोमेंट। उसने कैसे बिना सोचे समझे हार मान ली, हाउ डिड ही एक्सेप्ट डिफीट, हाउ डिड ही एक्सेप्ट डिफीट। अब हम यहां पर यूज करेंगे हमारा फ्रेज इन द हीट ऑफ द मोमेंट। तो
इस तरह से दोस्तों आज हमने देखा इन द हीट ऑफ द मोमेंट इस फ्रेज को, जिसका मतलब होता है कोई भी चीज बिना सोचे समझे करना, कोई भी निर्णय बिना सोचे समझे लेना, इंपल्सिव डिसीजन लेना। तो इसके लिए आप विदाउट थिंकिंग ऐसे भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर हमारे पास एक प्रॉपर फ्रेज है तो हमने उसी को यूज करना चाहिए और हमारी इंग्लिश इससे ही इंप्रूव होगी।